एक बार मैं अपना सारा मालो मता एक रेस पर लगा बैठा। कहा कि अब इसके बाद मैं रेस नहीं खेलूंगा। खुदा का करना ये हुआ कि मैं वो रेस ही हार गया। मेरी जेबें बिल्कुल खाली थीं और मैं बिल्कुल मुफलिस हो गया था। जब मैं वहाँ से पैदल घर लौट रहा था तो मुझे शिद्दत से वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास मकामी करेंसी का सिक्का नहीं था जो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए उसके लॉक में डाला जाता है, वगरना दरवाज़ा खुलता नहीं है। मैं बहुत परेशान था। मुझे जिस्मानी ज़रूरत के तहत सख्त तकलीफ़ भी महसूस हो रही थी। मैं वहाँ करीब पार्क में गया। वहाँ बेंच पर एक शख्स बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैंने बड़ी लजाजत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आप मुझे एक सिक्का अनायत फरमाएंगे? उस शख्स ने मेरी शक्ल सूरत को देखा और कहा, क्यों नहीं, और सिक्का दे दिया। लेकिन इससे कबल मेरी जिस्मानी सेहत पर गौर ज़रूर किया। उसे क्या खबर थी कि मैं बिल्कुल भांग यानी मुफलिस हो चुका हूँ। जब मैं वो सिक्का लेकर वॉशरूम की तरफ चला और दरवाजे तक पहुंचा जहां लॉक में सिक्का डालना था, तो अचानक वो दरवाज़ा खुल गया, जबकि वो सिक्का अभी मेरे हाथ में था। जो अंदर आदमी पहले से मौजूद था वो बाहर निकला और उसने मुस्कुराकर बड़ी मोहब्बत, शराफत और नहायत इस्तकबालिया अंदाज में दरवाज़ा पकड़े रखा और मुझसे कहा, ये 1 रुपए का सिक्का क्यों ज़ाया करते हो? मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अंदर चला गया। अब जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास वो 1 रुपए का सिक्का बच गया। मैंने उसकी कदर जानते हुए करीबी कैसीनो में चला गया। वहाँ पर एक और जुआ हो रहा था। 1 रुपया लगाओ 1000 रुपए पाओ। मैंने 2 रुपए का वो सिक्का उस जुए में लगा दिया और सिक्का बक्स में डाल दिया। वो सिक्का खड़खड़ाया और 1000 का नोट कड़क करके बाहर आ गया। जवारी आदमी की भी एक अपनी जिंदगी होती है। मैंने आगे लिखा देखा कि 1000 डालो डालो तो 1 लाख पाओ। मैंने 1000 का नोट वहां लगा दिया। रोलर घूमा, दोनों गेंदें उसके ऊपर चली और टक करके 1 नंबर पर आकर वो गिरी और मैं 1 लाख जीत गया। आप गौर करें, वो अभी वहीं खड़ा है जहां से उसने एक सिक्का मांगा था। खैर, अब मैं 1 लाख रुपया लेकर एक अमीर आदमी की हैसियत से चल पड़ा और घर आ गया। अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ अगर कोई सिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हुकूमत उन्हें माली मदद भी देगी और उन्हें हर तरह की रियायत दी जाएगी। मैंने 1-2 कारखानों का इंतखाब किया। हुकूमत ने 1 लाख रुपया फ़ीस दाखिल करने का कहा और कहा कि हम आपको एक कारखाना दे देंगे। शायद वो जुराबे बनाने या अंडरगारमेंट्स बनाने का कारखाना था। वो कारखाना चला तो उससे दूसरा, तीसरा और मैं लखपति से करोड़पति और अरबपति हो गया। आप अब गौर करें कि ये सब कुछ एक दरवाज़ा खुला रखने की वजह से मुमकिन हुआ। उसने कहा, मेरी इतनी उम्र गुजर चुकी है और मैं तलाश करता फिरता हूँ उस आदमी को जिसने मुझ पर ये एहसान किया है। मैंने कहा, उस आदमी को जिसने आपको 1 रुपया दिया था? उसने कहा, नहीं, उस आदमी को जिसने दरवाज़ा खुला रखा था। मैंने कहा, आप इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इससे मिलना चाहते हैं? तो उसने जवाब दिया, नहीं, ये देखने के लिए इससे मिलना चाहता हूँ कि वो शख्स किन कैफियत से गुजर रहा है और किस ऊंचे मकाम पर है, और मुझे यकीन है कि दरवाज़ा खोलने वाले का मकाम रूहानी, अखलाकी और इंसानी तौर पर ज़रूर बुलंद होगा और वो हर हाल में मुझसे बेहतर और बुलंदतर होगा। लेकिन वो आदमी मुझे मिल नहीं रहा है।